यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहुणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देव एक जराक्षी महावीर भगवान की, आचार्य भगवान पूज्य पाद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, तीन कमना कोटि महा मुनराजों की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। भगवान पूज्यपाद स्वामी इष्ट जीवों के लिए, इष्ट की प्राप्ति के लिए इष्टोपदेश ग्रंथ का सृजन कर रहे हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अज्ञानी का कथन अज्ञान रूप ही होता है, अज्ञानी का श्रद्धान अज्ञान रूप ही होता है, और अज्ञानी का समर्पण भी अज्ञान रूप ही होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अज्ञानी का ज्ञान अज्ञान रूप होता है। वहीं ज्ञानी को देखना, ज्ञानी का कथन, ज्ञानी का समर्पण, ज्ञानी जीव का श्रद्धान ज्ञान सभी ज्ञान रूप ही होगा। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, अज्ञानी का परिणमन अज्ञानमय और ज्ञानी का परिणमन ज्ञानमय। इसको आप प्रत्यक्ष में देख सकते हो। कोई ज्ञानी जीव होगा और गुरुओं के चरणों में दर्शन करने आएगा तो गाड़ी किनारे लगा के जाएगा कि नीचे से किसी को हॉर्न ना बजाना पड़े, भैया गाड़ी तिरछी खड़ी है। सत्य है। लेकिन जहां ज्ञानी है उसके ज्ञान का परिणमन ज्ञानमय। अमित भी एक बात जीवन में ध्यान रखना, दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कठिन हो। दुनिया के सारे काम सरल हैं, लेकिन ज्ञानी होगा तो ही कार्य उसको सरल लगेगा। क्योंकि आप लोगों को तो बड़ा अनुभव है। देखो, आपको हम सैंपल दिखाते हैं। राकेश भी रोटी बना लेते हो, खा लेते हो। आप लोग रोटी बना लेते हो, ये तो मना कर रहे। चलो माना कि कोई बोले कि रोटी बन जाती है, बना लेते हैं। कमल भी है, रोटी डोसा नहीं बन पाते, इनर से है। देखना, जैसे जैसे आप अधिक अधिक सामग्री की ओर जाओगे मना करते जाएंगे। कठिन है कि नहीं? उनके लिए कठिन है जिनने अभ्यास नहीं किया अथवा जिनको ज्ञान नहीं है। तीर्थंकर भगवान की देशना स्वयं कह रही है, वरम व्रतई पदम दैवम। व्रती बनना श्रेष्ठ है, अव्रती बन के नारकी जाने की अपेक्षा से व्रती बनकर स्वर्ग जाना श्रेष्ठ है। और कोई कहे स्वर्गों में तो इंद्रिय सुख, कोई संयम ही नहीं है, तो बोलना भैया फिर क्या नरक जाओगे, तिरंच गति में जाओगे, मनुष्य गति में जाओगे।
मनुष्य गति के दुख आप लोगों को दिखते कि नहीं? एक व्यक्ति रिक्शा खींच रहा है, एक व्यक्ति रिक्शे में बैठा है। एक व्यक्ति रिक्शा खींच रहा है और एक व्यक्ति रिक्शे में, ये पुण्य पाप दिख रहा कि नहीं? ये पुण्य पाप दिख रहा कि नहीं? गांधी जी, धन्य है उस जीव को, भले ही विदेश में है लेकिन स्वदेश की याद बनी रहे, इसलिए जिनालय बना रहा है। लेकिन धिक्कार है उस जीव को जो बने बनाए जिनालयों को ध्वंस कर रहा है। बने बनाए जिनालों का ध्वंस, बने बनाए बिंबों का ध्वंस। आप लोग कभी बेंगलुरु गए? बेंगलुरु, वहां से 70 किलोमीटर दूर एक अरेतीपुर करके गांव है। कौन सा? वहां अभी अपना जैन मंदिर बना है। जैसा गोमटेश्वर का पर्वत है, चिकबेट और डोडबेट, यानी छोटा पहाड़ और बड़ा पहाड़। छोटे पहाड़ में 14 मंदिर, बड़े पहाड़ में गोमटेश्वर, बड़े भारी। ऐसे ही वो अरेतीपुर बना है और गोमटेश्वर से 300-400 वर्ष प्राचीन है। वहाँ एक बहुत बड़ा पहाड़ है, ऐसे चढ़ चढ़ के, झुक झुक के, घुस घुस के, लेट के निकलना पड़ता है। और वहाँ जाओ तो बाहुबली भगवान की एक 14-15 फीट की प्राचीन प्रतिमा है। याद है सहज सागर जी? ठीक है। और छोटे पहाड़ में जाओ तो वहाँ 14 मंदिर बने हैं। एक विदर्भी ने जब मंदिर ध्वंस किए तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, मूर्तियां मंदिर से निकाली, मिट्टी के टीले बनाए, मूर्तियों के ऊपर बैठ गए। मूर्ति लिटा दी, खड़ी नहीं करी। खड़े करेंगे तो बड़ा होगा। मूर्ति लिटाई, मिट्टी का टीला बना दिया और बैठ गए। तो मंदिर तो वो तोड़ गया, मूर्ति नहीं तोड़ पाया। और ज़्यादा नहीं है निर्मल भैया, 1 फीट खोदने पर भी मूर्ति मिलती है। कितना? मूर्ति लेटी मिलती है, पहाड़ के ऊपर मिट्टी का टीला। क्योंकि अब वो सरकार के हाथ में, तो सरकार देख रही है, वहाँ अपना मठ है। सोचो, एक वो समय था लोग भगवान छुपाते थे, आज वो जिन शासन का समय, लोग जिन बिंब बनवाते हैं। अज्ञानी का भाव अज्ञानमय और ज्ञानी का भाव व्रताचरण का पालन करना, ज्ञानी का भाव। लेकिन अप्रमित सागर जी, जो क्रिया क्रिया करता रहेगा उसका ज्ञान अज्ञानमय, जो केवल श्रद्धा श्रद्धा कहता रहेगा उसका ज्ञान भी अज्ञानमय। क्रिया भी हो और ज्ञान भी हो, और क्रिया भी हो और क्रिया के पीछे उसका भाव भी हो। सही है? क्रिया भी हो और भाव भी हो। शैलेश कल आहार दिए थे, भाव थे कि नहीं? क्यों नहीं दिए थे? कारण बोलो। पैर में लग गया। गुरुओं को आहार देने का भाव है लेकिन क्रिया नहीं कर पा रहे। शरीर में असुविधा। ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति क्रिया कर रहा है, भाव ही नहीं है। अभय है क्या? अभय के चौके में आहार हुए, सो एक अम्मा मिली। सुनो क्या बोलती हैं। किसी ने उनको कहा ये बहुत भीड़ है, आप ये पपड़ी दे लो। इतनी सी? क्या बोली वो माँ? इतनी सी? सो हमने फिर धीरे से अंजलि बंद कर ली। क्यों?
ओम। क्या कह रहे थे हम? हमने उनसे पपड़ी नहीं ली, उनका भाव थोड़ा सा खराब हो गया। एक और भी जगह की घटना है। अब वो जो माँ आई थी वो बड़ी उत्तेजित थी, 2019 की बात है, बहुत उत्तेजित थी। हमने उनसे आहार नहीं लिए। बोले महाराज जी आपने सबसे लिए, हमसे क्यों नहीं लिए? तो हमने कहा आपकी मन शुद्धि नहीं थी, आप केवल कह रहे थे, थी नहीं। फिर जब थोड़ी देर बाद वो माँ को शांति हुई तब उन्होंने चुपचाप मखाने दिए और चली गई। देखो, एक के पास क्रिया है, भाव नहीं, एक के पास भाव है, क्रिया नहीं, दोनों निष्फल। पुण्य फल उतना ही मिलेगा विकास भैया, लब्धि उतनी ही होगी जितना आपने किया है, उतनी ही लब्धि हो पाएगी। इसलिए सम्यक्त को ग्रहण तो जीव करे, व्रताचरण के पहले सम्यक्त को ग्रहण करे, लेकिन आचरण ना भूल जाए, आचरण करना ना भूल जाए। क्रिया भी हो, भाव भी हो, सम्यक्त क्रिया का मूल है। लेकिन सम्यक्त चिल्लाते रहोगे तो भूल है। सम्यक्त तो मूल है, लेकिन सम्यक्त धारण करो, सम्यक धारण करो, ऐसा ही कहते रहोगे तो भूल है। कहीं व्रताचरण से भाग तो नहीं रहा जीव, डर रहा है कि व्रताचरण का पालन करना पड़ेगा, सो दूर हटो। उनसे कहना भैया व्रताचरण तो दूर, सम्यक्त्वाचरण का भी पालन करना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव का भी आचरण होता कि नहीं? अरे स्कूल जाता है बच्चा, सो उसको अगर लघु संक जाना है तो टीचर से क्या बोलता है, अध्यापक से इंग्लिश में क्या बोलता है बच्चा? मे आई गो टू टॉयलेट सर? पूछ के जाता कि ऐसे ही निकल जाता है? पूछता है ना। स्कूल में गया तो आचरण, आज इस कलर की ड्रेस है। माँ, ये आचरण बच्चे को कौन सिखाता है? ये आचरण उसको विद्यालय सिखाता है। सही है? ऐसे ही जीव के लिए सम्यक्त रूप आचरण होना चाहिए। रात्रि भोजन त्याग करो। अप्रमेय सागर जी कह रहे पूजा अभिषेक करो। भैया ये तो कुल का आचरण है, कुलाचरण है, कुलाचार है। इसको कहाँ बोलेंगे? इसके आगे का बोलेंगे। ऐसे ही सम्यक्त का भी आचरण होता है। सम्यक दृष्टि जीव अप्रयोजनीय तत्व को ग्रहण नहीं करता, अभक्ष आदि का सेवन नहीं करता। अब कोई कहे राकेश भैया कि सम्यक्त पर जोड़ दो, सुनसे कहना भैया सम्यक्त पर भी जोड़ दो और सम्यक्त के अविनाभावी भूत उसके आचरण पर भी जोड़ दो। सम्यक दृष्टि जीव उसका आचरण है कि नहीं? आ गया समझ में? सम्यक्त का पालन तो करो, लेकिन क्रियाएं नहीं छोड़ना, बिल्कुल कोई क्रिया नहीं छोड़ना। सहज सागर जी, श्रद्धान अपनी जगह है और चारित्र अपनी जगह है। मोक्ष की प्राप्ति चारित्र से होगी, श्रद्धान पूर्ण होने के साथ, ज्ञान पूर्ण होने के साथ। लेकिन भगवान पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं तुम व्रताचरण को हे नहीं कह सकते हो। अगर आप व्रताचरण को हे कहते हो तो जिन्होंने ग्रंथ लिखा है वो स्वयं महाव्रती थे। व्रताचरण हे, बोलिए, कुंतकुंज स्वामी महाव्रती थे कि नहीं? व्रताचरण हे नहीं। अपनी शक्ति के अनुरूप करो, लेकिन व्रताचरण को हे मत कहो। ये मत कहना व्रत तो संसार का साधन है, पुण्य का साधन है।
अच्छा भैया, धर्म करते समय ही पुण्य पाप दिखता है, मंदिर में आने के बाद? ध्यान से सुनना भाई, किसी को लग जाए बुरी सो लग जाए, क्षमा करना। संजय सुनो ध्यान से, आप अभिषेक करने गए और मनोज भैया कह रहे हैं बस 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 इतना सा डालो, जलाभिषेक किया आपने, क्या बोल रहे हैं बस भैया बस हो गया। एक जगह तो चम्मच से अभिषेक चल रहा था। नहीं, हमने किया, हमने देखा क्या करते भैया, कलसी में घी की घंटी डली है, उससे कर रहे अभिषेक। अब उससे पूछो भैया ठंडी का मौसम में नहा के आए हो? हाओ 3 बाल्टी पानी से, 3 बाल्टी पानी गीजर से निकाला तब हिंसा नहीं हुई। अनचना भी था उसमें मिलाया तब हिंसा नहीं हुई। साबुन शैम्पू लगाया शरीर में तब हिंसा नहीं हुई। तेल मर्दन करके मंदिर पहुंचा तब हिंसा नहीं हुई। भगवान के ऊपर किसी ने जल 2 बूंद अधिक डाल दिया तो हिंसा हो गई। किसी ने भगवान के चरण स्पर्श कर लिए तो हिंसा हो गई। आजाद जी, भगवान में मंदिर क्यों रखें? मंदिर में भगवान क्यों रखें? बताओ ना। पूजा अभिषेक के लिए, स्पर्श करने के लिए, इसी के लिए रखे ना। किसी ने भगवान को स्पर्श भी कर लिया तो पाप नहीं है। शुद्ध वस्त्र हो, शुद्ध भाव हो। शुद्धि का ध्यान पूरा रखना, नहीं तो अभी आप सब चढ़ जाओ। नहीं नहीं, शुद्धि का पूरा ध्यान रखना। भगवान की प्रतिमा किसके लिए है? अभिषेक के लिए। नहीं तो भैया एक नया पंथ नहीं, पुराना पंथ है 16.5 पंथी। सुना नहीं सुना? अरे मंदिर बने उसके तो, सांगानेर जाओ देख के आओ। कौन से मंदिर? आओ भैया, अभी का नहीं, 200-300 साल पुराना है। अब सुनो, वो अभिषेक कैसे करते हैं? भगवान वेदिका पर रखे, दूर टेबल में थाली रखी, उसमें दूर से जल डाल रहे, ऐसे दिख रहा ना, बस हो गया अभिषेक। मूर्ति गल जाएगी और स्वयं कुछ नहीं गल रहा, पाप नहीं गल रहा। व्रताचरण को आप हे मत कहना। स्वयं रात को खा रहे, अभक्ष खा रहे, आलू खा रहे, वो पाप नहीं है। लेकिन कोई व्रताचरण का पालन करे सो पाप है। फिर भी उसके लिए कुछ कहना नहीं। अज्ञानी का ज्ञान का परिणमन अज्ञानमय, और ज्ञानी के ज्ञान का परिणमन ज्ञानमय। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? व्रतों का पालन करना चाहिए शक्ति के अनुसार, लेकिन सम्मिक्त के साथ। इसलिए क्रिया भी हो और भाव भी हो, भाव भी हो, क्रिया भी हो। भगवान के साथ तो कम से कम मायाचारी मत करना। हमारे साथ तो करते ही हो, नहीं करते आप लोग? मां चौके में गुरुदेव पहुंचे, सोने का थोड़ी सी हल्दी जल्दी से घिस दी, बन गया चंदन। कटोरी ली उनने, हल्दी को पीला तो करना ही है, कलर डाल दो और बढ़िया उससे साथिया बना लो। एक नाश्ते की प्लेट रख लो, उसमें दाल की कटोरी रख लो, उसको बना लो ठोना, और 2 कटोरी रख लो जिसमें चटनी रखते हैं, अचार रखते हैं, वो बन गया जल चंदन का पात्र। सही है ना? सही है। और अभी आपके कुंवर साहब आ जाएं, जवाई राजा, सो चांदी की थाली में चलन दो। हाँ, अभी मालूम चले कि रैंडमली अगर गवर्नमेंट ओपन कर दे कि प्रधानमंत्री एक दिन किसी के यहाँ भी भोजन करने जाएंगे और शैलेश का नंबर लग जाए, फिर देखो सोने की थाली, सोने का जग, चांदी का पाटा, कौन? प्रधानमंत्री। अरे देश का राजा आया है, सो तुम व्यवस्था कर रहे हो। मोक्ष मार्ग के नेता राजा हैं तो क्या व्यवस्था करोगे? भगवान को तो ठीक है बेचारे मौन है, गुरुओं को तो छोड़ दो कम से कम। बढ़िया आप पूजा करते हो, ओम रीम
श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय मोक्ष फल प्राप्ताय कड़वी बादाम स्वाहा। नहीं करते। अच्छा, अर्घ का मतलब क्या होता है? जल चंदन अक्षत पुष्प दीप धूप नैवेद्य फल, इन आठों को मिलाओ तो अर्घ होता है। पक्का? ऐसे ही चढ़ाते ना आप लोग? ईमानदारी से कहना। जब क्रिया अधूरी है तो फल भी अधूरा है। फिर मेरे पास रोते हुए मत आना कि महाराज जी काम नहीं हो रहा। अब काम होगा कैसे? तुम दिन की पहली क्रिया ही अधूरी कर ली। उसमें भी अब तो हाईटेक सिटी है मुंबई जैसी, इंदौर माया नगरी। तो महाराज जी अब हमारे यहाँ 16 भी हाईटेक है। गाड़ी में 16, लिफ्ट में 16, 16 की चप्पल। हो रहा कि नहीं? अब आप देखो देखो, व्रताचरण का पालन करना है, कराना है, इसका भी ज्ञान रखना। 16 की चप्पल 16 पनी में रख के लाया तो 16 है, और मंदिर की चिटाई झूली तो 16 है। और शांति धारा हो गई, किसी ने अभिषेक कर लिया, बोले ओ ए भैया तुमने तो पाप कर लिया। शांति धारा हो गई, किसी ने भगवान के चरण छू लिए, बोले ओ अब तो तुमने पाप कर लिया। भैया अमित भैया पाप कितने हैं बताओ? बच्चों से पूछवाते ना, आज आपसे पूछ रहे हैं, बताओ पाप कितने हैं? ये कह रहे 4। 5वां परिग्रह पाप नहीं है। अमित भैया पाप कितने? 5। कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील। शांति धारा होने के बाद किसी ने अभिषेक कर लिया तो कौन से नंबर का पाप है बताइए? बताइए। हैं? हिंसा है? कौन सी हिंसा काला जी? किसको? जिसने अभिषेक किया उसको? अरे जो अभिषेक कर दिया शांति धारा के बाद तो कौन सा पाप है? हैं? है कोई पाप? किसी ने भगवान का अभिषेक किया, अभिषेक के बाद चरण का स्पर्श कर लिया, कौन सा पाप? शुद्ध वस्त्र में है, हाथ धुले हैं, सो कौन सा पाप? कोई पाप है क्या? अपनी बुद्धि को स्वस्थ रखना, व्रताचरण करना, सम्यक्त्वाचरण करना, लेकिन क्रियाओं में अशुद्धि मत डाल देना। मंदिर में कितनी बार अभिषेक होता है बताओ ना? 11 बजे तक। शाम को कभी नहीं किया? हाँ मनोज भैया की मुंडी हिल रही, कभी नहीं किया? हाँ बोलो। हाँ पर्युषण के समय, महावीर जयंती को जुलूस 5 बजे आया, 4 बजे आया, तो करते कि नहीं? और स्वयं पढ़ते हो त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना, करे करावे झूठी भाव न भावे। नहीं, क्रियाओं, जो क्रियाएं हैं वो विशुद्धि के लिए हैं, क्रियाएं विवाद के लिए नहीं है। क्रियाएं किसके लिए हैं? आप विशुद्धि बनाओ और क्रिया भी करो, सम्यक्त्व का पालन भी करो, व्रताचरण भी करो, क्योंकि हतम ज्ञानम क्रियाहीनम हतम च ज्ञानिनो क्रिया। ये प्रवचन दिए थे हमने रामाशाह में। हतम ज्ञानम क्रियाहीनम, जो क्रियाहीन ज्ञान है, भाव है, श्रद्धान है, सब व्यर्थ है। और अगर ज्ञानहीन क्रिया है तो भी व्यर्थ है। चलो आपको हम अपना बताते हैं, किसी का दृष्टांत दो, हो सकता है वो टुन्नू हो जाए। आजाद आजकल बड़ी समस्या है, व्यक्ति टुन्नू बहुत जल्दी होता है। कुछ बोला नहीं कि टुन्नू। अजित है क्या? अजित अगर शैलेश कुछ बोल दे तो टुन्नू नहीं होना, लेकिन उससे कहना भैया तुमने कहा, हमने सुना। अब कोई किसी को दो तो प्रक्रिया है, ब्याज सहित देता है, सो तुम भी टुन्नू मत होना। अरे आज का समय व्यक्ति बहुत जल्दी टुन्नू हो जाता है। कुछ बोला नहीं कि मुंह में 2 रसगुल्ले घुसे। अब सुनो,
इसीलिए हम आपको अपना दृष्टांत दे रहे हैं। हमने जब अभिषेक पूजन प्रारंभ किया, 2000 सन की बात है, पहले दिन पिताजी बोले अभिषेक कर लो, मंगलाष्टक पढ़ के चले जाना। सो अपन चले गए। उस दिन दुकान जम के चली, तो अपन खुश, अरे यार अभिषेक किया तो ये फल मिला, एक माला फेर के आएंगे। सो एक नमोकार की माला फेरी, अगले दिन और जबरदस्त। सो अपन बोले भाई पूजा भी करना चाहिए। सो पूजा भी करी। उस दिन व्यापार और जबरदस्त। मैं आपको सत्य घटना सुना रहा हूं। अपन और खुश। फिर अपन ने समझा भैया चढ़ाना कैसे है। बोले देखो सबसे पहले सफेद पानी, फिर पीला पानी। ये नहीं पता कि संसार ताप क्या होता है। फिर इसके बाद सफेद चिटक, फिर पीली चिटक, पीला चावल, सफेद चावल, पीली चिटक, सफेद चिटक, चढ़ाते जाओ। फिर क्रम से लौंग, और लौंग को तोड़ना, धूप है ना, और फिर एक बादाम छोटी वाली छांट के खरीद के लाके चढ़ाना। और फिर इन 5 द्रव्यों को मिलाना और प्लेट में रख के चढ़ाना, कपड़े से पोंछ लेना। हो गई पूजा। फिर भक्तामर विधान चालू किया, खूब विधान किया आजाद जी। हमने लगभग 8 साल लगातार विधान किया, खूब। लेकिन फल मालूम चला बाद में कि हम तो ठग गए। हम तो सफ़ेद पानी, पीला पानी देख रहे थे, कभी हमने जल और चंदन देखा ही नहीं। जब मुनि बनने के लिए संघ में आए, जब ब्रह्मचारी बने, तब मालूम चला कि पूजा क्यों की जाती है। तब पूजा करी। पहले जो पूजा की थी वो द्रव्य रूप थी, उसमें भाव तो यही था चिराग काम हो जाएगा। 2 थाली से करो तो 2 गड्डी, 1 थाली से करो सो 1 गड्डी। और मंगलवार की दुकान मंगल रहती है, सो उस दिन पूजा की छुट्टी। देखो दूसरे का नहीं, हम आपको अपना बता रहे हैं। ये भाव गलत था कि सही? यद्यपि दिख रहा था कि क्रिया चल रही है, लेकिन भाव शून्य क्रिया थी। यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य। आप लोग को बुलाया गया कि आए हो। आयुष, आपको बुलाया गया है कि अपने मन से आए हो? आया हूं। अरे आप लोग पर्याय देखते हो, उसका जीव देखते हो, रोज अच्छे अच्छे प्रश्न करता है। पूछता है अनुव्रति क्या होता है, हम मुनि कैसे बन सकते हैं। ये उसके भाव हैं। क्रिया नहीं कर पा रहा, लेकिन उसके भावों की विशुद्धि इतनी तीव्र है कि क्रिया से अधिक फल मिलेगा। क्यों विकास भैया? अच्छा ईमानदारी से कहना, तुम बड़े आदमियों की वो नहीं, संपत्ति की अपेक्षा से। लेकिन फिर भी जैसे ही वो कल आया, विकास भैया बोल रहे थे एक पैर तो मैं आज छोड़ूंगा ही नहीं, और जैसे ही उसको देखा पीछे हो गए, बेटा तू कर ले। किया कि नहीं? कि हाँ मुझे जरूरत तो है, लेकिन मुझसे ज्यादा उसको जरूरत है। सम्यक दृष्टि जीव ये चिंतन करता है कि मैं क्रिया तो करूंगा, व्रताचरण का पालन भी करूंगा, लेकिन भावों के साथ। आया समझ में राकेश भैया? कभी छोड़ मत देना भैया। अज्ञानी के भाव सुन के ज्ञानी होकर अज्ञानी मत बन जाना। सम्यक्त्व का पालन तो करो, सम्यक्त्व चरण भी करो। सम्यक दृष्टि मांस खा सकता कि नहीं? बोलो हाँ कि ना, जम के बोलो ना, हमको कम सुनाई देता है। नहीं, हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलो, नहीं ले सकता। अगर स्वाध्याय कर रहा है, बाजार का नमक खा रहा है, स्वाध्याय करना व्यर्थ है। अब कर लो स्वाध्याय, कर लो सम्यत का पालन। नमक की बात कर रहे, बाकी तो छोड़ दो। पिज्जा नरक का वीजा, बर्गर नरक में जाके जर्जर। कर लो नाश्ता पास्ता होगा तुम्हारा
नार की करेंगे तुम्हारा नाश्ता नरक में जाके देखो, तलेंगे भजिया जैसे। ताली वही बजाएगा जो व्रती है, पता है। और जो अव्रती सोच रहे महाराज जी ये कहां से आ गया स्टॉप देश में, ये तो लिखा ही नहीं है। अरे भैया व्रताचरण के लिए लिखा है तो उसमें अव्रती की भी चर्चा है। चलो कम से कम इतना तो छोड़ दो, आश्रव दो प्रकार का, एक अविरमण एक विरमण, एक अविरमण एक विरमण। शैलेश भिंडी खाई कभी? आज खाओगे क्या? बनी है, हैं? यहाँ बनी है मतलब सेटअप है, ठीक। सुनो, तुम ऐसा सेटअप जमाओ जितने तुम्हारे 52 कुर्ते बटे हैं उनसे बोलना भैया कुर्ता पहनने के लिए नहीं दिए, आने के लिए दिए हैं। अब बजाओ ना ताली। अब सब नहीं बजा रहे ताली अजित। सुनो, अच्छा माना कि आज भिंडी का आपका त्याग नहीं है, आप भिंडी खा रहे हो, अभक्ष है कि भक्ष? भिंडी भक्ष है, ठीक है। आपने भिंडी खाई तो भिंडी खाई है, आश्रव होगा कि नहीं? इंद्रिय सुख तो लिया ना, उसका आश्रव तो होगा। लेकिन कल भिंडी खाई थी क्या? भिंडी का त्याग था क्या? नहीं था ना। तो वहां अविरमण रूप आश्रव, त्याग नहीं किया वस्तु का और भोग भी नहीं किया तो भी अविरमण रूप आश्रव, हाँ कि ना? आप लोग ऐसा करते कि नहीं? करोगे कि नहीं? जिस वस्तु को आप यहाँ की भाषा में बोले कि महाराज की वापरते नहीं हो, उपयोग नहीं करते हो, उसका त्याग कर दो ना। आजाद जी अब किसको दिखाना है? बच्चों की शादी हो गई, उनके बच्चों की टेंशन है नहीं है। हम बताएं आपको, अपने व्यक्तित्व का निर्माण आप करोगे और हमारे व्यक्तित्व का निर्माण हम करेंगे। राकेश भैया ने नियम लिया है, जितने रंगीन कपड़े हैं इसके बाद नए रंगीन कपड़े नहीं खरीदेंगे, यही नियम लिया ना। अब 2 4 5 साल बाद रंगीन कपड़े समाप्त हो जाएंगे। कितने, कौन से बचेंगे? सफेद। इनकी पहचान बनेगी सफेद कपड़े, हाँ कि ना? और विकल्प से मुक्त, कहीं खरीदने भी जाना, भैया कुर्ता चाहिए, भैया एक कुर्ता बना देना सफेद रंग का, अच्छा मफत लाल का कपड़ा ले लो, फ्री। अब गौरव को क्या चाहिए? अब वो पूछेगा देवी से, अरे बताओ तो अपने मौसी के यहाँ शादी है, तुम कौन सी साड़ी पहन रही हो? सो हम भी वैसे ही कपड़े पहन ले, पर मैचिंग से चलेंगे। हंस रहे सहज सागर जी। अरे अब आपको क्या बताएं, मैचिंग के जमाने में कहाँ पहुंच गई दुनिया। चश्मा मैचिंग का, बाल मैचिंग के हैं, मास्क मैचिंग का। हे भगवान, कर लो मैचिंग, फिर अब ओम नमः कुछ नहीं बोलते, रहने दो। आजाद जी एक नियम आप ले सकते हो, जो कलर आपके मन में आए वो निश्चित कर लो। अभी कितने जोड़ी कपड़े हैं आपके पास? अरे रुको, आप लोग रुको, देखो हमको वो लेके अलग से आए हैं, आप लोगों के लिए तो लाए हैं, लेकिन ईमानदारी से कह रहे हैं ऐसे चातुर्मास नहीं देते आचार्य श्री। ये लोग अगर नहीं लगे होते तीनों चारों सो नहीं मिल रहा था चातुर्मास। पता हमारे पास क्या खबर आई थी? आचार्य श्री बोले तुम्हें कहाँ जाना है? हमें जहाँ आपकी इच्छा हो। फिर तुम्हारी तो इंदौर की ही होगी, बड़ी जगह है। हमने कहा नहीं, पंडित जी साहब हैं तो हमारी इच्छा है। बोले नहीं, आजाद जी बहुत दिन से लगे हैं, तुम इंदौर चले जाओ। अब आप हमें लेके आए ना, अब कपड़े अगर कोई धोबी के यहाँ दे के आता है तो धोबी धोएगा, फटकारेगा, सुखाएगा, निचोड़ेगा, अब फिर रोना नहीं। अरे भैया हमारे कपड़े कैसे निचोड़ रहे? भैया ऐसे ही साफ होते हैं। अब आपने निवेदन किया, हम रुके रहते हैं, क्यों? तुम निवेदन करो फिर हम धोएं, कर्म धोएं। आजाद जी अपने जीवन का विकास आपको करना है, इनको टारगेट ले रहे मतलब आप लोगों को निगलेक्ट नहीं कर रहे, उसमें आप लोग भी हो। अपने जीवन में कम से कम वस्त्रों का रंग ही निश्चित कर लो। हम इन्हीं रंग के वस्त्र पहनेंगे। जितना बड़ा व्यक्तित्व होता है अमित भैया, जितना बड़ा व्यक्तित्व होता है, सत्य मानना
उसकी इच्छाएं उतनी कम होती हैं, उसकी पहचान वैसे ही बनती है। और आप लोग तो कलर की बात कर रहे हो, हम तो टेंशन फ्री, नो मैचिंग। तुम लोग करो मैचिंग। क्यों सहचार जी? अपन तीनों की मैचिंग, भगवान महावीर स्वामी से मैचिंग। कहाँ गौरव तुम साथ में जोड़ी से मैचिंग कर रहे हो? करो भगवान महावीर स्वामी से मैचिंग। हेयर स्टाइल किसके जैसी? बोले हीरो जैसी। हीरो जैसी और मुर्गे जैसी लगती, पूरे कटा लो, यहाँ के खड़े हैं कलगी जैसे। नहीं, मैचिंग करना है, करो ना भगवान महावीर स्वामी जैसी हेयर स्टाइल रखो, केस लॉन्च करो। हाँ, जितने हैं उसके बाद फिर वाह, बहुत बढ़िया। निर्मल जी कुछ तो करके जाओ, हैं? नहीं कर पाएंगे। अच्छा, 20 कलर के कपड़े रख लो, लेकिन एक टी शर्ट में 10 हो गए तो 10 माने जाएंगे। कठिन है, हैं? नहीं, निर्मल जी से पूछा, निर्मल जी कठिन है, करोगे? अच्छा, विचार करना फिर आगे करना। आजाद जी परिमाण कर लेना, कपड़े के लिए नहीं कह रहे हम तो, 100 जोड़ी रखो आप तो, हम तो कह रहे कलर कम कर लोगे तो वस्त्र भी कम हो जाएंगे, ध्यान रखना। शैलेश, एक पहचान बनेगी। ये मत सोचना वही वही कलर महाराज जी, तुम्हारा उपयोग कलर से जाके व्यापार में भी लगेगा और मोक्ष मार्ग में भी लगेगा। इसलिए दिगंबर मुनि कपड़े नहीं पहनते। कौन धोए कौन मैचिंग? बोले क्यों? इनके बड़े भक्त तो ये रेमंड का पहने हैं। इसलिए दिगंबर साधु वस्त्र नहीं के पहनते, दिशा ही उनका वस्त्र है। कोई और है सभा में जो ले पाए नियम? यहां तो कोई उठा ही नहीं है। आप लोगों का तो होगा नियम, है? नहीं ले पाएंगे नियम, बहुत कठिन महाराज जी। एक आसना कर लेंगे, 10 उपवास कर लेंगे, 16 कारण के 32 नहीं 64 उपवास कर लेंगे, लेकिन बिना मैचिंग के पारना नहीं हो पाएगी। कोई ले पाएगा नियम? अच्छा, 10 कलर की साड़ी का नियम ले लो। कितने लोग ले रहे नियम 10 कलर का? भैया गिनीज में नाम जाना चाहिए इन लोगों का। नहीं आजाद जी आएंगे। देखो, जबरदस्ती किसी को कोई नियम नहीं, सब अपनी स्वेच्छा से। नहीं भी लो सो आपका, हमारा क्या है? अभी तो हम निकलेंगे। साधु महाराज किसके, खाया पिया किसके? जब तक नहीं कराए तुमने आहार तब तक बैठे हो, जैसे ही आहार हुए पिछी मिली सो खिसके। तो हमको तो देखो स्वार्थी हैं, जिन्होंने जन्म दिया सो उनको छोड़ आए, सो आप कौन हो? फिर भी स्वेच्छा से नियम लेना इसीलिए कह रहे हैं। चलो अच्छा, आप आजीवन ले सकते क्या? नहीं ले सकते तो प्रतिदिन का ले लो कि आज 5 कलर से ज़्यादा कपड़े नहीं पहनेंगे, इतना तो ले लो। शैलेश 1 2 3 4 5 तो तुम्हारी टी शर्ट में ही है, 6 हैं? और 6 हो गए, लो। नहीं, शैलेश के कलर की बात नहीं चल रही, अभी कपड़े कलर की बात चल रही है। देखो खलबली मच गई। माँ एक बात सोचो, वस्त्र त्याग की बात नहीं चल रही, वस्त्रों के परिमाण की बात चल रही है। तो संक्लेशता सोच रहे हो क्या होगा? पूरे वस्त्र छोड़ना कितना कठिन है। धन्य है धरती के देवता, धन्य है आरिका माता जी। आसक्ति देखो कितनी है, हो कितना कठिन है। डॉक्टर जिनेन जी कंघी तो करते ही नहीं होगे, कंघी का त्याग कर दो तो। अरे जीवन लाल जी कंघी करते क्या? बाल तो है ही नहीं, कंघी किसी करते हो? राहुल तुमने कंघी का त्याग किया, नियम चल रहा है, कोई आनंद, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? कंघी का त्याग करना कितना कठिन है, घर का त्याग करना कितना कठिन है। 4 महीने का त्याग कंघी के बिना, क्या करोगे फिर? अरे किसको दिखाना है? ये देखो अब हम बोल रहे हैं सम्यक दृष्टि जीव
मछली की तरह तड़पता है व्रताचरण के लिए। पंडित जी साहब जब भी मुनियों की बात करते हैं आंख से आंसू झरते हैं, उनको भी पता है सत्य तो यही है। इसलिए व्रताचरण करो, व्रताचरण करो, जिसकी जितनी शक्ति उतना करो। आजाद जी अभी हम भूले नहीं, बताओ तो कितने कलर का? अरे जो हैं उनको छोड़ दो, आगे ये कलर नहीं लूंगा, यही कलर लूंगा। विकास भैया मैं आपको बता रहा हूं, जिसको आपकी भाषा में कहें डिस्ट्रैक्शन, जो मन डाइवर्ट होता है वो कभी नहीं होगा। आप एक रंग के वस्त्र पहनने का नियम लो, आपकी पहचान भी बनेगी। और संक्लेशता का काम खत्म। क्यों? एक ही कलर के कपड़े पहनना है। फिर ससुराल में कार्यक्रम हो तो भी धैर्य रखना, वहां भी पहचान बनेगी कि भैया पैसे वाला होना बड़ी बात नहीं, त्याग करना बड़ी बात है। खासगीवाल जी कुछ तो करो, इतने सालों से लोगों का बचाया है और खुद भी बचाया है, कुछ तो करो। वाह, खड़े हो जाओ, चलो। देखो आगे से बहुत तालियां बज रही हैं अलग से, वहां नहीं देखो, यहां देखो। पक्का? भावुकता में नहीं, और सोच लो आप। 5 कलर के कपड़े का नियम, कोई भी कलर 5, ठीक, आशीर्वाद। कपड़े की बात चल रही है भैया, अभी चश्मे की नहीं चल रही है ना, गाड़ी की नहीं चल रही है अभी। आप अपनी पहचान स्वयं मिटा रहे हो, चाहो तो बना लो। सहज सागर जी आपका कौन से रंग की पिछी का नियम है? जो ये मिलती है, नहीं तो ऐसा नहीं कि आपको श्वेत पिच्छाचार बनना हो, गृध्य पिच्छाचार बनना हो, नहीं बनना भैया। आजकल नया ट्रेंड, अब अणुव्रति से महाव्रति पे आते हैं। सफेद पिछी किसके लिए? पार्टी वियर। जैसे आप लोगों के पार्टी वियर विशेष कार्यक्रम तो सफेद पिछी, फिर मार्जिन भी नहीं करते, क्यों? गंदी हो जाएगी। नहीं भैया, गुरुदेव ने जो भेजी है वही सबसे अच्छी है, और उसमें भी 2 4 5 8 10 नहीं, 1। क्यों शुभम? मैचिंग की पहना करो बेटा, जमाना मैचिंग का है। अरे आजकल लोग बाल तक मैचिंग के कराने लगे भैया। हमने कहा भगवान, एक से मैंने पूछे बाल, तो बोले महाराज जी वो परसों पार्टी थी ना, तो पिंक ड्रेस पहन के गई थी हमारी देवी, से उसने बाल पिंक कराए। हाँ तुम्हें बहुत आइडिया है। ये कह रहे नेल, अरे बेटा नेल पॉलिश, घड़ी, चूड़ी, पायल, गले का हार। अब हम नहीं बोल रहा है कुछ, बाकी बोल देंगे लोग सब। मैचिंग करना है तो शुभ भावों से, शुद्ध भावों से मैचिंग करना चाहिए। देखो सत्य तो ये है, बाकी आपको जो लगे सो करो। आजाद जी आप नहीं घबराओ, कल इससे ज्यादा ही भीड़ आएगी, क्योंकि इनको पता है महाराज जी हमको अपने साथ ऊपर तक लेके जाएंगे, यहां छोड़ के नहीं जाएंगे। और एक बात और ध्यान रखना, लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। बोले महाराज जी ने बड़े व्यक्ति का नाम लिया है। सुन भाई, मुझे किसी से कोई प्रयोजन नहीं है, ना आज तक किसी से कुछ कहा है, ना आगे भी कहूँगा। मैं इसलिए नहीं कहता कि ये सेठी जी मेरे बन जाएं, मैं इसलिए कहता हूँ सेठी जी अपने खुद के बन जाएं। आज यहाँ हूँ, कल कहीं और हूँ। काला जी से क्या करना हमको बताओ? काला जी हमने कुछ मांगा आपसे, कोई डिमांड करी? करेंगे, अभी कहाँ, धैर्य रखो, अभी तो चालू हुआ है, चातुर्मास चालू हुआ है। जिन आगम में गुरु दक्षिणा नहीं मांगते, लेकिन हम लेके जाएंगे। काय की? कौन सी वाली? महात्मा गांधी की नहीं, अपने आप को महात्मा बनाने की। महात्मा गांधी रखेंगे कहाँ? क्यों राकेश भैया, कहाँ रखेंगे? अगर किताब में रखेंगे सो कमरे में ताला, कमंडल में रखेंगे सो कमंडल बगल में। सहज सागर जी इसलिए टेंशन फ्री, न लेना न देना, मगन रहना।
व्रताचरण एक बार पालन कर लो। पंडित जी साहब को देख के लगता है कि दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति तो यही है, न इसका टेंशन आने का, न जाने का, और न खाने का, फ्री, सर के ऊपर छत है, थाई लगी मिलती है, एक जोड़ी दो जोड़ी कपड़े में जीवन चल रहा है, इससे ज्यादा आनंद कहाँ है। सो उनके लिए तो ताली बजाओगे, लेकिन अपने लिए ताली नहीं बजाओगे चिराग। हाँ बेटा, जब तक सीमित नहीं होगे, जब तक सीमित नहीं होगे छूटोगे नहीं। अभी तो बात चालू ही नहीं हुई, 10 बज गए आजाद जी फिर से। कुछ सेटिंग करो आपकी, 24 घंटे की जगह 48 घंटे हो हैं। हमने एक बार सोचा कि 24 की जगह 48 घंटे होना चाहिए, स्वाध्याय के लिए ज़्यादा समय मिलेगा। फिर हमने कहा नहीं नहीं, फिर आचार्य 30 की जगह 60 चलवाएंगे, आहार तो एक ही बार मिलना है, रहने दो भैया 24 घंटे ठीक है। अरे आगे पीछे साइड इफेक्ट भी तो देखो, जैसे ही वैक्सीन आई लोगों ने कहा हाउ लगाओ, फिर साइड इफेक्ट हुए, बोले रहने दो। व्रताचरण के लिए पूज्यपाद स्वामी करें, व्रतों का पालन करें, व्रतों से बहुत लाभ, गुणस्थान की वृद्धि, और गुणस्थान की वृद्धि तो निर्जरा की वृद्धि। किससे? जैसे जैसे व्रत बढ़ेंगे गुणस्थान बढ़ेगा कि नहीं। 5वें गुणस्थान के कितने भेद बोलिए, बोलो 5वें गुणस्थान के कितने भेद। लो इन लोग इतने साल से यही पढ़ रहे हैं, इन्हें नहीं पता। कौन कह रहा 11? असंख्यात लोक प्रमाण 5वें गुणस्थान के भेद। आरिका माता जी, उनकी विशुद्धि भिन्न, चुल्लक एलक चुल्लिका की भिन्न, प्रतिमाधारी की भिन्न, गृहस्थ की भिन्न, 2 प्रतिमाधारी की भिन्न। तो जैसे गुणस्थान में गुणस्थान की वृद्धि होगी, वैसे ही निर्जरा की भी वृद्धि होगी। इसलिए व्रताचरण से निर्जरा का लाभ। फिर कह रहे हैं पुण्य का आश्रव, उसी से अभ्युदय निश्रेय सुख मिलते हैं। किससे? किससे? पुण्य के आश्रव से अभ्युदय और निश्रेय सुख। फिर कह रहे हैं लौकिक पूजता भी मिलती है और पारलौकिक पूजता भी मिलती है। किससे? व्रताचरण से यशा कीर्ति मिलती है। एक आपको दृष्टांत बता के समाप्त करेंगे। व्यापार के लिए बाहर गए कभी आप लोग? भैया मंत्री जी भरत कुटी, व्यापार के लिए गए कभी बाहर? जब माल लेने जाओ तो माल मिले बड़ी बात है। हम बंबई गए, कारीगर के यहाँ बैठे, उसने बढ़िया आलू के सामान मंगवा लिए। हमने कहा भैया हमारा तो आलू का त्याग है। क्या बात कर रहे हो, आलू का त्याग है? हमने कहा हम जैन हैं। तो जो साथ में हमारे गए थे दलाल, पूरी प्लेट उनको मिल गई, खुश। उनने तो बढ़िया दबा के लिया, अपन शांत थे। हमने विकल्प नहीं करो। 10 मिनट बाद बढ़िया माल आया, रसगुल्ले, चमचम, नमकीन। फिर हमने कहा बेटा अब तुम उधर देखो। अब तो इधर देखने ही नहीं। वो बाहर निकल के क्या कहता है पता है? बोले त्याग करो तो माल मिलता है। बात तो पक्की हो गई भाई यार। लेकिन विशेष बात क्या है, जो व्यापारी था पहले कहता था जितना लाए हो उतना ले जाओ, फिर वो कहता था आपको जो लगे सो ले जाओ, खबर भेज देना हम भेज देंगे, आप पैसा नहीं खाओगे क्योंकि आप त्याग के मार्ग पर हो। लौकिक पूजता मिल जाती है। यहां तक कि अगली बार पहुंचे तो उसने कहा हम घर से मंगवा दें भोजन बनवा के। देखो एक सड़ा सा आलू छोड़ा सो ये व्यवस्था। अब शैलेश जिसने कसाई भी छोड़ दी, उसके लिए समूह शरण में क्या व्यवस्था होती होगी। छोटे से ऊपर पहुंचो ना। जब शिविर होता है तो बैठा के भैया भोजन कर लो, भैया भोजन, भैया आपको क्या ला दें, क्यों 10 दिन के लिए घर छोड़ा है, अब जीवन भर के लिए छोड़ा है, तो सब पूछते हैं। इसलिए व्रताचरण से बड़े लाभ, लेकिन व्रतों के पालन में सावधानी भी रखना।
धैर्य रखना और मंद कसाय रखना। कब? व्रती बनने के बाद, क्योंकि अब परिस्थितियां अनुकूल नहीं मिलेंगी, तुम सीमित हो गए हो। व्रतों के पालन के समय धैर्य, सावधानी क्या रखना? मंद कसाय, ठंडे रहना। आज सुबह नीति की कक्षा सुनी थी, क्या नियम है आज का? मैं दुखी नहीं होऊंगा। डॉक्टर जिनेन जी सब खड़े होते हैं, आज आप खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ो, बोलो गुरुजी मैं दुखी नहीं होऊंगा, आपके पास ही रहूंगा। ये बहुत बड़ा नियम है, आप जितने नियम पालना हो सब इसमें आएंगे कैलाश दादा। मैं दुखी नहीं होऊंगा, टेबल लगी सी गिर गए सो गिर गए, टेबल लगाने वाले की गलती नहीं, मेरी गलती है। मैं दुखी नहीं होऊंगा, बोलना जरा, अरे जम से बोलो, नहीं हमसे नहीं खुद से बोलो। हाँ, मैं दुखी नहीं होऊंगा। व्रतों का पालन करने वाला व्यक्ति ऐसे भाव रखेगा और फिर आगे बढ़ेगा। जब तुम दुखी नहीं होगे तो कौन दुखी करेगा? अच्छा एक साथ बोलो, महाराज जी आप नंगे हो। अरे बोलो, घबराओ ना। देखो वस्त्रहीन कह रहे हैं, कोई इतने नहीं, 2 लाख लोग भी कहे तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? नंगे तुमको लग रहे हैं, हमारे पास तो आचरण का वस्त्र है। हम क्यों दुखी हो? दुखी होना तो तुम हो, कुछ नहीं है आपके पास। एक भिखारी भीख मांग रहा था, जैसे ही उसने देखा बाबा जी के पास कुछ नहीं तो शांत हो गया, कहीं हमारा चद्दर ना ले जा ले। अरे उसको क्या पता, कपड़े में है दंगा, नंगा ही है चंगा। बिहार में एक लड़का बोला नंगा 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 नंगा, तो सुयस सागर जी रुके, बोले आओ हमारे साथ। पीछे गए, उससे कहते चंगा 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 चंगा। लेकिन मंद कसाय रखोगे तब व्रत पलेंगे। संक्लेशता कभी नहीं करना व्रतों के पालन में कभी भी, और व्रतों को लेने के बाद संक्लेशता नहीं करना। और आगे कह रहे हैं जागरूक रहना, तभी व्रतों का पालन होगा। जो 5 भावनाएं लिखी है ना, क्यों लिखी है? जागरूक रहो। अब सहज सागर जी भूल गए आपका मूलाचार में किसका त्याग था, क्या उपदान किया था, फिर क्या मतलब? नहीं, जागृत रहो, जागृत रहो। हमारे किस किस वस्तु से आश्रव कैसा हो रहा है, क्या हो गया भैया? हैं? जागृत हो पक्का, ठीक है भैया। ये व्रताचरण की सावधानी और व्रताचरण के लाभ, विषय तो बहुत है, इसमें श्रावक के व्रतियों के कर्तव्य भी हैं। कल देखते हैं, कल चर्चा करेंगे। आनंद आ रहा आपको? किसी को बुरा तो नहीं लगा? काला जी नियम ले लिया, आपको अच्छा लग रहा कि नहीं? अब आप देखना हल्का महसूस होगा, और कुछ दिन बाद अपने आप अपने कपड़े अलग कर दोगे। रहन तो दो, सफ़ेद अच्छे हैं। अब सफ़ेद कपड़े पहनोगे तो महाजनों के बीच रहोगे, ऐसी वैसी जगह बैठोगे नहीं, और सफ़ेद कपड़े रहेंगे तो व्यक्ति बोलेगा आप आगे आइए। बहुत फायदे हैं, नुकसान है ही नहीं, पैसा अलग बचेगा। कोई रिश्तेदार भी है, उसको मालूम चल गया सो सफ़ेद कपड़े ही देगा। हैं? नेता लोग ढांक के रखते अंदर की गंदगी, बाहर सफेद रंग से, इसलिए सफेद पहनते। अरे एक बात बताएं आपको, हम दाग कौन से रंग पर ज्यादा दिखता है? नहीं, सफेद पर दाग तो फिर भी धुल जाए, लेकिन ये नग्न वेश है इस पर दाग सबसे ज्यादा दिखता है। सही बात है, गलत कहते ही कहाँ है? मनोज भैया, अपने जीवन को सीमित करना प्रारंभ कर दो। व्रतों का मतलब है सीमित होना, सीमित होना। लेकिन व्रतों के बाद व्रतों में सीमित मत रहना, व्रतों को पालन करके अपने आप के संसार को सीमित करना, असीम रहना। क्योंकि जितना सीमित रहोगे सुख उतना कम है, जितना असीमित रहोगे सुख उतना ज्यादा है। अब समय हो गई तो आपको एक कथा सुनाते हम, हैं? लेट नहीं हो रहा? वाह, अभी कह रहे थे 10 बजे मतलब ऑफिस,
अब लेट नहीं हो रहा। देखो आप सीमित जितना रहोगे उतना कम सुख मिलेगा। कितना? सहज सागर जी, सीमित हो कि असीमित? देखो आपको दृष्टांत देते हैं, आप समझ जाओगे। एक बूढ़ी माँ थी एक गांव से दूसरे गांव के बीच में, उसने एक बनाया स्थान कि जो यात्री जाते हैं यहाँ वहाँ उनके रुकने के लिए, और 2 रुपये लेती थी एक खटिया के। एक खटिया में सोने के कितने रुपए? तो उससे पूछा एक लड़के ने, अगर हम खटिया नहीं लें जमीन में सो जाएं तो उसने कहा 4 रुपये। बोले जी कैसे 4 रुपये? खटिया नहीं ले रहा हूं मैं तो अपना चद्दर बिछा के सो रहा हूं। बोले सुन, खटिया लेगा अगर सोई तू तो 3x6 में सोएगा, और जमीन लेगा तो पूरा कमरा तेरा है। इसलिए बोले मैं खटिया रखती हूं ताकि खटिया रखूं तो तुम 3-6 से बाहर नहीं निकलो, और जमीन पर सुलाऊं तुम पूरे कमरे में लोरोगे, यहां से वहां, उसकी खटिया के नीचे इसकी खटिया के नीचे। फिर कभी तिरछे, खटिया में तिरछे भी नहीं होते। फिर बात समझ में आई उस युवक को कि जितना सीमित रहोगे उतना कम सुख है, जितना असीमित रहोगे व्रताचरण में उतना अधिक सुख है। आ गई समझ में कथा? आ गई समझ में? देखो कथा को दृष्टांत लो, 1 घंटे खींच सकते इस कथा को हम, लेकिन संक्षेप में दृष्टांत में लो। व्रताचरण में असीमित, लेकिन त्याग करते जाओ तो हो जाओगे सीमित। इस प्रकार कल और आगे समझेंगे। आप सभी व्रताचरण का पालन करें, व्रतों का पालन करके भैया स्वर्ग चले जाना, भले ही मोक्ष ना हो, वहीं से अपन घूमते रहेंगे नंदीश्वर सीमंदर स्वामी के पास। फिर जब मौका मिलेगा सो आएंगे नीचे और सीधा जाएंगे ऊपर भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की